ऑफिस के वार्षिक समारोह की पार्टी और सहकर्मियों की जिद, लेकिन वो हाथ में शराब का गिलास लेकर शराब पीने का नाटक कर रहा था। उसे इस कार्यालय में शामिल हुए कुछ सप्ताह ही हुए होंगे और हालांकि उसे कुछ दिन पहले ही समझ में आया था कि ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों में शराब पीना प्रतिष्ठा की निशानी मानी जाती है, लेकिन शराब पीकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी पड़े, इतना भी बुरा समय नहीं आया है। और वैसे भी वो जिस बस्ती में रह चुका है वहां शराब पीने वाले लोग मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बढ़ाने की बजाय उसी गिलास में मिलाकर पी जाते थे। रात के 11:30 बजने के बाद भी पार्टी खत्म नहीं हुई थी। बॉस कब से निकल चुके थे, लेकिन वो बेचारा एक जगह अकेले बैठे सब कुछ देख रहा था। लेकिन पर अब उसे काफी बोर लगने लगा था। लगभग सभी को बाय करके वो वहां से घर के लिए निकला। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। ऑफिस शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि दिन में सड़क पर काफी भीड़ रहती, लेकिन रात होते होते सड़क पूरी तरह से खाली हो जाती और अब वो उसी सड़क पर बाइक से जा रहा था। कभी कभी सड़क के दोनों ओर बंजर वीरान इलाका लगता, तो कभी कभी घनी झाड़ियों के बीच से सुनसान सड़क दिखाई देती। सड़क से कुछ दूरी पर चिटपुट आबादी नजर पड़ती। जब एक हाट गांव आता तो सड़क के किनारे गांव के आवारा कुत्तों को सोता देख थोड़ा डर भी लगता। उस घने अंधेरे में कभी कभार भी कोई गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई पड़ती। कानों में पहने हेडफोन के ऊपर लगे गानों की धुन पर उसका सफर शुरू था। सड़क के दोनों तरफ कई तरह की झाड़ियां नजर आ रही थी। वैसे पिछले 2 हफ्तों से वो इसी सड़क से ऑफिस के लिए जाता, इसलिए ये इलाका उसके लिए नया नहीं था। उसी सड़क के बीच बीच में कई छोटे छोटे पुल लगते थे। टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए उसकी गाड़ी एक छोटा सा पुल क्रॉस करते हुए आगे आई और सड़क किनारे खड़े एक बड़े से बरगद के पेड़ के सामने उसे लोगों की भीड़ दिखाई दी। शायद एक्सीडेंट हुआ था। भीड़ से आगे जाते हुए उसने अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी की और पीछे आकर देखने लगा। सड़क पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। सड़क के बीच से एक सफेद लंबी सी लकीर नजर आ रही थी। शायद कोई बाइक वाला स्लिप होकर गिरा था। वहां से थोड़ा खून भी बहता दिखाई दिया। लोगों की काफी भीड़ थी। उसने आगे जाकर देखना चाहा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। इसलिए उसने भीड़ में ही खड़े एक आदमी से पूछा, भाई साहब क्या हुआ? किसी ट्रक का पहिया सिर के ऊपर से गुजरने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई है। क्या किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया है? हाँ, गाड़ी निकल चुकी है, शायद कुछ देर में पहुंच जाएगी। वैसे एक्सीडेंट हुआ कब है? पता नहीं, लोगों की भीड़ दिखाई दी, इसलिए रुककर देखा तो पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है। वैसे भाई साहब, मैं आगे के गांव जा रहा हूँ, क्या मुझे वहां तक छोड़ देंगे? जी जरूर, चलिए। वह आदमी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया और उन लोगों का सफर शुरू हो गया। बाइक चलाते हुए उस लड़के ने कहा, वैसे रात के समय अगर कोई साथ हो तो सफर जल्दी खत्म होता है, ऐसा मैंने सुना है। सही कहा आपने। वैसे भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, मेरा गांव यहाँ से काफी दूर है। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ। तो क्या नौकरी मिल गई या तलाश अभी भी जारी है? अभी तक तो नहीं मिली, पर मिल जाएगी। अपने राइट हैंड से बाइक का हैंडल पकड़कर उसने लेफ्ट हैंड पीछे वाले पॉकेट में डालकर एक कार्ड निकाला और पीछे उसकी तरफ करते हुए कहा, ये मेरा ऑफिस का कार्ड है, कल आप मुझे इस पते पर आकर मिलिए। कार्ड हाथ में लेकर उस आदमी ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे साहब, आप हमेशा इतनी देर से आते हैं? अरे नहीं, आज ऑफिस में पार्टी थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, फिर ठीक है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, यह सड़क कुछ ठीक नहीं है। हाँ पता है, काफी गड्ढे और स्पीड ब्रेकर है यहाँ पर। दिन के समय ठीक है, पर रात को गाड़ी चलाते वक्त काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर तेज रफ्तार से गलती से गाड़ी का पहिया गड्ढे में गया तो समझो काम खत्म। अरे साहब, मैं सड़क के बीच बने गड्ढों के बारे में बात नहीं कर रहा। उस आदमी की बात सुनकर उसने आश्चर्य से पूछा, तो फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? लोग कहते हैं ये रास्ता भूतिया है। लोगों ने इस रास्ते पर काफी अजीब और गरीब घटनाओं को अनुभव किया है। आपको जो कहना है खुलकर कहिए। इस सड़क पर बुरी आत्माओं का बसेरा है। उस आदमी की बात सुनकर
वो लड़का ठहाका मार के हंसने लगा। उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए उसने बोला, भाई साहब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको इन अजीब गरीब ख्यालों से बाहर आना होगा। मेरा मतलब है हमारा देश चांद पर, मंगल पर और पता नहीं कौन कौन से ग्रहों पर अपने स्पेसक्राफ्ट भेज रहा है, लेकिन आप लोग अभी भी भूत प्रेत जैसी मनगढ़ंत कल्पनाओं से फंसे हुए हैं। ये सब हमारे दिमाग का वहम होता है। हम जो जैसा जिस तरह का सोचते हैं हमारा दिमाग हमें वही बात दिखाता है। आप लोग जिसे भूत प्रेत कहते हैं ना, वो दरअसल इंसान के दिमाग की बीमारियां हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट की नज़र में उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया हेलुसिनेशन कहा जाता है। और एक बात बताऊं, मैं आज तक कई बार रात में सफ़र कर चुका हूं, काफ़ी सुनसान जगहों से गुजरा हूं, लेकिन मुझे तो आज तक कभी कोई भूत प्रेत का अनुभव नहीं हुआ और ना कभी होगा, क्योंकि ये बातें हमारे दिमाग का भ्रम है जो हमें भ्रमित करती है। मैं आज की पीढ़ी का युवा हूँ, कोई मन से भ्रमित इंसान नहीं। समझ गए मेरी बात को? अरे ये कहाँ गया? अभी तो था। बातें करते करते हम यहाँ तक तो साथ आए हैं, पर एकदम से ये कहाँ? कहते हुए उसने अपनी बाइक की रफ्तार कम की और सड़क किनारे बाइक खड़ी करके वो कुछ कदम पीछे चलकर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वो आश्चर्य से खड़ा इधर उधर देख रहा था, लेकिन आसपास ना कोई बस्ती दिखी ना कोई घर। कैसा आदमी है? लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, इसलिए बाइक के रुकने का इंतजार भी नहीं किया, सीधे कूद गया। उसने अपनी बाइक फिर से स्टार्ट की और अपनी मंजिल की ओर चल दिया। हवा बेहद ठंडी थी। एक पल के लिए सोचने लगा, अगर पार्टी में कुछ ड्रिंक कर ली होती तो इतनी ठंडी नहीं लगती। फर्क सिर्फ इतना है कि घर जाने की बजाय अस्पताल जाना पड़ता या कोई खुद ले जाता। और इस ख्याल से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। गांव धीरे धीरे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसे कुछ बेचैनी महसूस हुई। हालांकि रात के अंधेरे को चीरते हुए हेडलाइट्स की रोशनी में आगे का इलाका बिल्कुल साफ दिख रहा था, पर उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। शायद ये काम की थकान और आज पार्टी में बिताया समय था। हालांकि वो शराब नहीं पीता था, फिर भी उसे कुछ अंदाजा था कि किसी दोस्त ने उसके साथ शरारत की होगी, मतलब उसकी कोल्ड ड्रिंक में चुपके से शराब मिला दी होगी और ये ठंडी हवा अब उसे नशे का एहसास करा रही थी। रास्ता अब और भी डरावना लगने लगा। दूर तक जाने वाली हेडलाइट की रोशनी में उसे सिर्फ एकांत और अकेलेपन से घिरी सड़क ही नजर आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह आसपास के माहौल से भ्रमित हो गया। मैं तो अभी यहीं से गया था, या मुझे लगता है कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मुझे लगता है कि मैं यहाँ से गुजरा हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें अंग्रेजी फिल्मों में बहुत देखी गई है जिसे डेजा-वू कहा जाता है। मतलब कि हमें लगता है कि एक आध घटना हमारे जीवन में घट गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा पहली बार हो रहा होता है। जब वो अपने विचारों में खोया हुआ था तभी उसे एक और झटका लगा। नाले पर बना वो पुल पार करने के बाद कुछ दूर आगे एक बरगद के पेड़ के नीचे सड़क के बीच में लोगों का जमावड़ा दिखाई देने लगा। उसने बड़ी गौर से आसपास के इलाके को देखा और वो सच में चौंक गया। अरे ये भ्रम नहीं, सचमुच मैं कुछ समय पहले इसी सड़क पर इसी जगह से गुजरा हूँ, क्योंकि वो लोग अभी भी वहीं खड़े हैं। हो सकता है कि एम्बुलेंस अभी भी नहीं आई हो, लेकिन मैं दोबारा इस सड़क पर कैसे आ गया? सब कुछ उसकी कल्पना से परे था। उसने अपनी बाइक की रफ्तार धीमी कर ली, क्योंकि सड़क पर लोगों की काफी भीड़ थी। उसे नहीं पता था कि भीड़ में किससे और क्या पूछा जाए, क्योंकि वो कुछ समय पहले ही उसी जगह से गुजरा था और वो जानता था कि वहां एक दुर्घटना हुई है, और वो ये भी जानता था कि उस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वो बिना किसी से कुछ पूछे धीरे धीरे भीड़ से बाइक निकालते हुए जाने लगा। लेकिन तभी पीछे से उसके कानों में आवाज आई, भाई साहब मुझे अगले गांव में छोड़ दीजिए। उसके हाँ या ना कहने से पहले ही वो शख्स दौड़ता हुआ उसकी बाइक के पीछे बैठ गया। उसे थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो अजनबी सीधे आकर बाइक के पीछे बैठ गया। अरे दूसरी गाड़ी देखो, मुझे बहुत दूर जाना है। अरे भाई साहब रात के 1 बज चुके हैं, इतनी देर तक यहाँ कौन रुकेगा? और वैसे भी किसी ने कहा है अगर रात के सफर में कोई साथ हो
तो रास्ता जल्दी और आसानी से कट जाता है। उस इंसान के मुंह से निकले शब्द सुनकर वो चकरा गया, क्योंकि यही वाक्य उसने कुछ समय पहले उसी जगह से गुजरते समय किसी अन्य व्यक्ति से कहा था। उसे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। अब वो भी परेशान हो गया था, पर बिना कुछ बोले वो चुपचाप बाइक चला रहा था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। दरअसल वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी पीछे बैठा शख्स बोलने लगा, एक बात कहूँ? जी कहिए। दरअसल अगर कोई आपके साथ हो तो आप नहीं जानते कि रास्ता जल्दी खत्म होगा या नहीं, लेकिन कभी कभी इंसान खत्म हो जाता है लेकिन रास्ता नहीं। मतलब आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? यह सड़क काफ़ी अजीब है। मेरा मतलब है 4 या 5 मील की दूरी तक कब कोई यहाँ से गुजर जाए और किसी को दुनिया से गुजार दे, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए तो कहते हैं कि कभी कभी इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन ये सड़क खत्म नहीं होती। पीछे बैठा शख्स बात तो कर रहा था, लेकिन उसे उस शख्स की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन पीछे बैठे शख्स को क्या पता कि उसे उसकी बात सुनने में दिलचस्पी है या नहीं। वो बोलता रहा, चिथड़े उड़ गए हैं, सिर सचमुच कुचल दिया गया है। इस महीने में ये 4थी दुर्घटना है। गाड़ियां सही से चलाने के लिए पीछे का बोर्ड लगाया गया है, लेकिन कौन सुनेगा? और हम कितना भी अपनी गाड़ी सही तरीके से चलाएं, इसकी क्या गारंटी है कि सामने से आने वाला कैसा चला रहा है या अभी उसका दिमाग कैसा है? मतलब वो दारू पी के टाइट है, या दारू मिली नहीं इसलिए गुस्सा है, या किसी से लड़ के आ रहा है, या किसी को मारने जा रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को मिलकर खुशी से आ रहा है, या प्रेमिका ने ना बोला इसलिए खुद को खत्म करने की सोच रहा है। उस आदमी की बातें वो चुपचाप सुन रहा था। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके कान खुले थे और ना चाहते हुए भी वो सारी बातें उसके दिमाग को कुरेद रही थी। अब उसका गांव कब आएगा और ये कब उतरेगा, यही सोच रहा था। लेकिन उसके दिमाग में कोई और ही बात घूम रही थी। ये बात, वो आदमी जो थोड़ी देर पहले बाइक पर बैठकर आया था, वो अचानक कहाँ गायब हो गया? और दूसरी बात, मैं इस सड़क पर वापस कैसे आ गया? हालांकि गर्मी के दिन थे, लेकिन रात के इस समय हवा बेहद ठंडी थी। सड़क किनारे कुछ पेड़ और झाड़ियां दिख रही थी। सामने काफी दूर उस गांव में बिजली के खंभे पर लाइट की धीमी रोशनी चमक रही थी। सर, क्या आप हर दिन इतनी देर से आते हैं या आज देर हो गई? उसके पीछे बैठे व्यक्ति के एक प्रश्न ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। आज ऑफिस में पार्टी थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तभी आपको इससे पहले नहीं देखा। ठीक है, उस नाले पर बने पुल के बगल में रोक दीजिए। नदी के पास? पर वो गांव तो काफी दूर है ना। पर पीछे बैठे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दूर एक छोटे से पुल पर उसने अपनी बाइक रोक दी। पुल के नीचे बहते पानी की आवाज उस भयानक सन्नाटे में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वो व्यक्ति बिना एक शब्द कहे तेजी से सड़क पार करके दूसरी तरफ जा रहा था। थोड़ी गौर से देखा तो सड़क के दूसरी ओर कुछ दूर उसे घनी झाड़ियों के बीच आग की हल्की लपटें दिखाई दे रही थी। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और थोड़ा आगे जाकर देखा तो उसे नदी के किनारे एक शमशान घाट दिखाई दिया, जहां एक चिता धो धो कर जल रही थी। वो आदमी शमशान घाट चला गया। शायद मृत व्यक्ति उसका रिश्तेदार होगा। वो बाइक पर बैठकर ही शमशान में जलती चिता को देखने लगा। तभी वही आदमी जलती चिता के नजदीक जाता दिखाई दिया। रात के अंधेरे में आग की लपटों की पीली लाल रोशनी बहुत निराशाजनक थी। वो दृश्य मन को परेशान कर रहा था, इसलिए उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और उस व्यक्ति को देखा तो वो शमशान में खड़ा कुछ कर रहा था। मतलब वो शख्स चिता के बिल्कुल करीब गया, मुश्किल से 2 कदम। लेकिन हैरानी की बात थी कि जलती हुई लपटों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठता। वो आदमी जलती हुई चिता पर चढ़ गया और किसी पागल की तरह चिता पर जलती हुई लकड़ियां एक तरफ फेंकने लगा। ये भयानक दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। वो कांपती बेचैनी से सामने का भयानक दृश्य देखने के लिए विवश था। अगले ही पल
चिता पर खड़े उस आदमी ने चिता में जल रही अधजली लाश को बाहर निकाला और जो उसने देखा वो कल्पना से परे था। वो जलती लाश उसकी खुद की थी। उसके शरीर पर जलता हुआ मांस लटक रहा था। उसके बाल पिघल कर जल रहे थे और सिर से चिपके हुए थे और जली वो लाश में जैसे जान आ गई और धीरे धीरे चिता में खड़ी होने लगी। चिता के पास खड़ा हुआ आदमी चिता में खड़ी उस लाश के साथ कुछ बात करने लगा और इधर बाइक पर बैठा हुआ आदमी डर के कारण अपने होश और आवाज खो रहा था। तभी एकदम से उसका पैर लड़खड़ा गए और वो गिरते गिरते संभला। तभी झटके से दोनों ने अपनी गर्दन उसकी तरफ कर ली और गुस्सैल नजरों से उसे देखने लगे। वो भयानक दृश्य देखकर उसकी रूह तक कांप गई। झट से बाइक स्टार्ट की और स्पीड बढ़ा दी। बड़ी तेजी से उसकी बाइक सड़क पर दौड़ने लगी। उसने साइड मिरर में देखा कि पीछे सड़क पर दो जलती हुई मानवीय आकृतियां दौड़ रही थी। वो भी डरा सहमा बड़ी तेज गति से अपनी बाइक चलाने लगा। उसकी बाइक की रफ्तार 100 किलोमीटर से ज्यादा हो गई। वो बाइक चलाते हुए भी पीछे देख रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा। उसने राहत की सांस ली। यह कैसी अजीब घटना थी। क्या सच में भूत होते हैं या ये सिर्फ एक भ्रम था? भ्रम, वो भी इतना असली। उसके दिमाग में ख्यालों का तूफान उठ गया। कब खत्म होगी ये राह और कब आएगा उसका घर और कब रुकेगी ये दहशत। लेकिन ना ये सड़क खत्म हो रही थी ना ये राह। उसने घड़ी में समय देखा और चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। 12:30? मतलब मैं आधे घंटे से इसी सड़क पर घूम रहा हूँ? ये नामुमकिन है। उसने बाइक स्टार्ट की और स्पीड बढ़ा दी। फिर से उसकी बाइक तेज गति से चलने लगी। वो सड़क के दोनों तरफ देख रहा था पर उसे कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। फिर भी बाइक की स्पीड कम किए बिना ऐसे ही जाने लगा। कुछ तिरछे टर्न लेकर वो बाइक से नाले को पार करने लगा और सामने का दृश्य देखकर उसके दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया। वही बरगद का पेड़, सड़क पर लोगों की वही भीड़ और दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन दूर से ही हॉर्न बजाते हुए वो बिना रुके चल पड़ा। कुछ समय पहले हुई भयानक घटना के बाद अब आधी रात को किसी को लिफ्ट देने की हालत में नहीं था। वो उस भीड़ से बचकर आगे निकला और गहरी राहत की सांस ली। एक्सीडेंट हो गया है। सिर के पूरी तरह से चिथड़े उड़ गए हैं। कानों पर पड़े ये शब्द सुनकर उसका दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने झट से बाइक की स्पीड धीमी की। सड़क किनारे रुकते हुए पीछे मुड़कर देखा पर पीछे तो कोई नहीं था। लेकिन उसने आवाज साफ साफ सुनी थी और वो भी बहुत करीब से। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो सोचने लगा, क्या मुझे वापस मुड़कर ऑफिस जाना चाहिए? चलो आज रात ऑफिस में ही रुकता हूँ। यहाँ सब कुछ अजीब हो रहा है। उसने अपना मन बना लिया और बाइक वापस मोड़ ली और अब वो फिर से ऑफिस की ओर चल पड़ा। बाइक तेज गति से चल रही थी और अब उसे डर का एहसास होने लगा था। दिल की बढ़ती धड़कनें, पसीने से लथपथ शरीर और कुछ देर पहले की वो घटना याद आते ही उसके शरीर पर सिहरन दौड़ जाती। तभी आगे टेढ़े टर्न खत्म हो गए और नाले पर बना वो पुल आ गया, जिसे देखकर अब उसका धैर्य ही समाप्त हो गया। मैं तो ऑफिस जा रहा था पर ये रास्ता, ये तो घर की तरफ जाता है। और कोई उसके कान में फुसफुसाया, मैंने कहा था ना, सड़क खत्म होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन आदमी जरूर खत्म हो जाता है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो जलती चिता से निकली वो लाश उसकी बाइक के पीछे बैठी थी। ये दृश्य देख उसकी जान हलक तक आ गई। उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। उसने सामने देखा तो वही लाश अब उसके सामने सड़क के बीचों बीच दौड़कर उसकी तरफ आ रही थी और वो अपनी बाइक पर से नियंत्रण खो बैठा। बाइक सड़क से नीचे फिसलने की कर्कश आवाज, मुंह से निकली चीखें जिसने रात के उस सन्नाटे को फाड़ दिया। बाइक सड़क के बीच में एक जगह रुक गई
और एक बार फिर रात के भयानक अंधेरे में फैले सन्नाटे ने सब कुछ निगल लिया। आवाज थी तो दर्द से उसके कराहने की। उसका शरीर घायल हो गया था। उसने चारों ओर देखा और सन्न रह गया, क्योंकि वो उस जगह पर खड़ा था जहां कुछ देर पहले उसने दुर्घटना देखी थी। पुल पार करने के तुरंत बाद वहां एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। मतलब कि वो वापस उसी स्थान पर आ गया। वो काफी दर्द में था। उसका पूरा शरीर सुन्ना हो रहा था। उठना तो दूर, हिल भी नहीं पा रहा था। अपनी आंखें बंद करके वो दर्द से छटपटा रहा था और उसे उसी व्यक्ति की बात याद आने लगी जिसे उसने कुछ देर पहले बात करते हुए सुना था। भाई साहब, यह सड़क ठीक नहीं है। इस सड़क पर एक शैतान रहता है। कभी कभी इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन रास्ता कभी खत्म नहीं होता। कुछ देर पहले की वो बातें अच्छी तरह से याद आने लगी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। वो जितना अधिक हिलता, उसे उतना ही अधिक दर्द होता। वो वहीं लेटा रहा, आंखें बंद करके। जल्द ही सुबह हो गई। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों पर पड़ी। भाई साहब, क्या हुआ? गाड़ी का पहिया सिर के ऊपर से निकल गया है। सिर के चिथड़े उड़ गए हैं। खत्म हो गया है। यह शब्द सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके चारों ओर लोगों की भीड़ जमा है जो आपस में बातें कर रहे थे। और उसे एहसास हुआ कि वह वही भीड़ है जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। वो उस जगह में अकेला था तो वहां फैला गहरा अंधेरा और भयानक सन्नाटा। अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ, वो जोर से चिल्लाया ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके और उसकी मदद के लिए आए। लेकिन तभी एक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी से सब कुछ साफ नजर आने लगा। शायद उसी सड़क पर पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े और गर्दन घुमाकर देखा। सड़क पर तेज गति से आ रहे एक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और नारियल फटने की आवाज के साथ वो ट्रक तेजी से आगे निकल गया।